दोस्तों, आज की बात होगी करप्शन के ऊपर। दोस्तों, नेता लोग जब जनता द्वारा चुनकर आते हैं तो वो ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करेंगे। लेकिन ऐसा वो करते नहीं हैं। वो जनता की सेवा करने के बजाय अपनी सेवा में लग जाते हैं। और फिर जब 5 साल बीत जाते हैं, जब चुनाव का नज़दीक आता है, तब जनता के पास में ऐसे पहुंचते हैं हाथ जोड़कर। लेकिन अगर वही वो 5 साल सेवा करें जनता की, जनता के देखभाल करें और विकास करें, तो उनको ये करने की नौबत ना आए। हाल ही में अभी ऐसा एक वाक़या आया है जो कि झारखंड का है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी के ईडी ने कई ठिकानों पर छापा मारा, जहां पर ईडी को 351 करोड़ रुपए मिले। 351 करोड़ रुपए। और उन पैसों को गिनती करने के लिए कई सारे ईडी को मशीनें लगानी पड़ी, बहुत सारी मशीनें लगानी पड़ी और कई दिन तक उन पैसों की गिनती चली। और अभी उनके कई ऐसे ठिकानों पर छापेमारी चालू है। कई ऐसे ठिकाने भी ईडी को पता नहीं कि उनके कहाँ पे हैं, जिसकी वजह से उनके और भी भरपाई हो सकती है, और भी रुपए उनके पास में निकल सकते हैं। ये धीरज साहू वही व्यक्ति हैं जो कुछ दिन पहले साइकिल से निकले थे और बोले कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम मोटरसाइकिल चला नहीं सकते हैं, कार चला नहीं सकते हैं, इस वजह से हम साइकिल से हमको सफ़र करना पड़ रहा है। बताइए, जिसके पास में इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, इतना सारा ब्लैक मनी पड़ी हुई है, वो ऐसा नाटक कर रहा है। धीरज साहू जी, जनता को सब पता है कि कौन नेता क्या कर रहा है। आपके पास में इतना पैसा होते हुए भी आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। जनता को अगर बेवकूफ़ बनाओगे तो ऊपर वाले को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, उसको पता है सब। और उसने ईडी को भेजा और ईडी ने 351 करोड़ रुपए आपके पास से जमा की, जब्त किया है। और अभी कितना पैसा आपके पास से जब्त हो इसका कोई पता नहीं है। कांग्रेस के लोग इतना ईमानदार बनते हैं, एक बार भी धीरज साहू के बारे में नहीं बोला, कोई भी विपक्षी नेता नहीं बोला। और ये कांग्रेस, बीजेपी या सपा बसपा, ये मतलब एक लोग के बात नहीं है। ये सब के पास में भी ऐसे होता है कि आज उसके पास में निकल रहा है, कल उसके पास में निकलेगा। अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के पास तो निकलना मुश्किल है। जिस दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस वाले निकालेंगे। कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी वाले निकाल रहे हैं। तो ये चलता रहेगा। जनता का पैसा लूटो, खाओ, ऐश करो, मौज करो, और उसके बाद में जनता जाए भाड़ में। कुछ दिन बाद ऐसा आ जाएगा कि जनता आप लोगों के ऊपर बैठेगी। आप लोग अभी सुधर जाओ, बहुत टाइम है। और धीरज साहू जी के पास में इतना पैसा था, अगर धीरज साहू जी कहीं एक बढ़िया से स्कूल बनवा दिए होते, या किसी गरीब लड़की की शादी में पैसे दे दिए होते, किसी गरीब लड़की की शादी करा देते, अच्छे से स्कूल बना देते। जो छोटे छोटे बच्चे हैं गांव में, पढ़ाई के लिए बहुत ही मतलब मजबूरी है। हमारे यूपी में भी तो है ही है, मैं देखता हूँ, लेकिन झारखंड में कितना है, बिहार में कितनी है, पैसों के लिए बहुत तंगी है। बहुत से गरीब लोग, बच्चे पढ़े हुए हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई छोड़कर बीच में उनको बाहर जाना पड़ता है। सूरत है और दिल्ली है, गुजरात, यहाँ पर उनको जाना पड़ता है कमाने के लिए। तो आप अगर उन लोगों का थोड़ा ध्यान दिए होते तो आज शायद ये दिन आपको नहीं देखने पड़ते। और बहुत से ऐसे नेता हैं, 90% नेता के बच्चे जो है ना, इंडिया में नहीं पढ़ रहे हैं, वो विदेश में, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है। और ये लोग जो यहाँ के जनता है उनके बोलेंगे कि आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को, आप लोग प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ाइए। सरकारी स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है आप लोगों को पता है? आप लोग कभी जाके देखो सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है। कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। मास्टर वहाँ पे कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं है। कैसे मास्टर को तो कुछ पता भी नहीं होता है। अधिकतर मास्टर को सरकारी स्कूल के कुछ पता ही नहीं होता है।
प्राइवेट स्कूलों में लोग क्यों अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वहाँ के मास्टर एजुकेटेड होते हैं। उनको पढ़ाई के बारे में, उनको अगर मास्टर को, सरकारी और प्राइवेट के मास्टरों को आमने सामने बैठाया जाए, सरकारी वाले उठकर भाग लेंगे। उनको अपने देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उनको यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री नहीं पता है तो क्या पढ़ाएंगे वो? तो आप लोग स्कूलों की व्यवस्था अच्छी करिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करिए। बहुत से सारी ऐसे चीज़ हैं जो प्रदेश में नहीं है। आप लोग इस पर ख्याल करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तभी ठीक रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।